हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल चैंपियंस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे एंड फिट एंड फाइन होंगे। और आप सभी पर्सन्स की बात हुए जिस जिस चीज का आपको वेट था, ट्रेनिंग का वेट था, तो आपके ट्रेनिंग की बात करा के आपको लाइव आ चुकी है। आपको आने वाले 35 से 40 मिनट आपके मैं अपनी अपनी पूरी होल लाइफ की जर्नी आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा, जिससे आप बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ की जर्नी को देख के अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर पाओगे और बहुत सारे लोगों की लाइफ के साथ मिलती जुलती जर्नी होगी। तो ये सारी चीजें सुन के अपनी मतलब कि अगर आप इस मेरे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स जो बताऊंगा जो कि बिजनेस में आपको काम आएंगे, अगर वो सारी पॉइंट्स अगर आप यूज करते हो अपने लाइफ में, डैम श्योर कह रहा हूँ मेरे से कम टाइम में आप मेरे से बड़ी अचीवमेंट ले सकते हो। सो रेडी है? अगर आप सभी रेडी हैं ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पार्टनर सेशन के अंदर बैठे हैं, जितने भी लोगों तक मेरी वॉइस पहुंच रही है, फटाफट इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें। जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन है, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया, फटाफट उस पर्सन को मैसेज करें आई एम इन वेबिनार। फटाफट 1 मिनट के अंदर एक्टिविटी करें, उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट करें। उसके बाद ओके, रेडी है? हाँ जी, आर यू एक्साइटेड? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी लाइफ जर्नी आप लोगों को बताने के लिए, बहुत सारी चीजें नवी सिखाने के लिए। सो रेडी हो जाएं आप सभी। एंड आने वाले 35 से 40 मिनट अब आप मिल के बढ़िया तरीके से बैठ के कुछ नवी चीजें सीखते हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जिससे आप सभी बहुत सारी चीजें नवी सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों की लाइफ मेरी लाइफ से मिलती जुलती मिलेगी। ठीक है, बाकी थोड़ा सा अपने बारे में डिस्क्लोज करते। मेरा नाम शैलेश यादव है। ठीक है, एज अ मार्केटिंग प्लान, एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। एंड आज इस ग्रुप का हम पार्ट है, उस ग्रुप का एज अ फाउंडर हूँ मैं। ठीक है, एज अ फाउंडर ऑफ Win23 कम्युनिटी। ठीक है, एंड आने वाले टाइम के 35 से 40 मिनट आपको बहुत मजा आएगा। और मैं चाहता हूँ कि जितने पार्टनर सेशन के अंदर बैठे हैं, जितने भी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई भी ट्रेनिंग को मिस ना करें, एंड तक जरूर सुने। और पूरी मतलब कंसिस्टेंट, मतलब कि पूरे अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ सुने, मतलब अपनी एरिया में नेटवर्क वगैरह चेक करके बैठे। और आने वाले 35 से 40 मिनट में बहुत मजा आने वाला। सो रेडी है? सो ऑलरेडी अपने बारे में बता चुका हूँ। सो अपने बारे में आज फॉरएवर जर्नी से पहले मैं चाहता हूँ कि अपने पूरे कुछ बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, मतलब कि आज के पहले मैं कैसी लाइफ जीता था, किस टाइप की मैं जिंदगी जीता था, उसके बारे में कुछ एक फोटोग्राफ्स के जरिए मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, शेयर करूंगा आप लोगों से। जस्ट वेट, होल्ड ऑन। कुछ इस टाइप की मेरी लाइफ होती थी, तकरीबन आज के 10 साल पहले की बात होगी, नियर अबाउट 2000, जब मेरी एज नियर अबाउट 16-17 साल की एज के आसपास होता है। मैं एक यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। कभी खेतों में अपने फादर साहब के साथ फैमिली, मतलब कि फार्मर, मतलब कि फार्मिंग करता था, खेतों में काम करता। उस टाइम हमारे गन्ने की फसल का काम चल रहा था, मतलब कि गन्ने की फसल तैयार थी, उसके बाद वहाँ उसकी कटाई का काम चल रहा था। मतलब उस टाइम खेतों की फोटोज, कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करी थी। उस टाइम की पिक्स है, मतलब आज के 10 साल पहले कभी खेतों में काम करता था, उसके बाद धीरे धीरे सिटीज में आए, शहर में आए। चंडीगढ़ जैसे शहर में, बहुत अच्छा शहर है। शहर की बात करें तो तकरीबन 2000, काफी 10 साल पहले मैं जब शहर में आया, उस टाइम जॉब की सर्च करी, मतलब कि जॉब की तलाश करी। किसी डेंटल क्लिनिक में मैंने जॉब स्टार्ट करी। जॉब के बाद नियर अबाउट 7-8 महीने जॉब करी। 7-8 महीने की जॉब से मुझे इतनी चीजें क्लियर हो गई थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, नौकरी से नहीं पूरा होएगा, नौकरी से नहीं, मतलब कि सपने पूरे हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे जॉब के बाद मैं बिजनेस सर्च करने लग गया। बिजनेस के बाद तो मुझे डेंटल इम्प्लांट की डीलरशिप मिली। नियर अबाउट डेंटल इम्प्लांट की डीलरशिप में नियर अबाउट मैंने 8 से 9 साल, और डेंटल लाइन में मैंने 8 से 9 महीने मैंने जॉब करी। जॉब करने के बाद मुझे क्लियर हो गया था कि जो आज आज के मतलब जो स्टार्टअप मैंने किया था, 6 से 7 हजार रुपए की नौकरी थी। उसके बाद जो मेरी सैलरी 10 से 11 हजार रुपए आने स्टार्ट हो गया, एज अ मार्केटिंग लाइन में आ गया। उसके बाद मुझे क्लियर होगा 10 से 11 हजार रुपए भी कहने का मतलब सर्वाइव करने के लिए बहुत कम अमाउंट है, इससे पॉसिबल नहीं हो सकता। जो मेरे फैमिली के खर्चे, जो मेरी लाइफ स्टाइल, जो मेरे सपने नहीं पॉसिबल हो सकते। उसके बाद मैंने क्या करा, अपनी फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। नियर अबाउट 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद डेंटल इम्प्लांट की डीलरशिप की बात करें, लोगों को मतलब कि सामान
सेल करने जाता था, डॉक्टर्स को सामान देने जाता था उस टाइम, जो मतलब कि उनके उस लाइन के जो मेरे इम्प्लांट्स थे, डॉक्टर को सामान देता था। नियर अबाउट सामान देने के लिए जाता था वहां पे, सेल करने के लिए वो लोग कहते थे आजा सर्जरी करा दे साथ के, और मुझे सर्जरी का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, मतलब असिस्ट करता था वहां पे, मतलब डॉक्टर्स को जो भी सामान देना होता था वहां पे एज असिस्टेंट उनके साथ काम करता, मतलब कि जो भी एज असिस्टेंट आप समझते होंगे मतलब क्या क्या काम होते हैं, मतलब कि जो भी उनके औजार वगैरह होते थे, मतलब अगर देसी लैंग्वेज में बात करें औजार वगैरह, अगर अच्छी लैंग्वेज में बात करें इंस्ट्रूमेंट वगैरह उनको पकड़ाने होते थे, और छोटे मोटे जो काम होते तो करता था वहाँ पे। ठीक है, तो उसके साथ साथ लाइफ में बहुत सारी कमियां नजर आती थी कि लाइफ में अभी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, कमी है, इसको मतलब कि मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि सपने बहुत बड़े थे लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कोई ऐसा, मतलब कि हमेशा लाइफ में तलाश होती थी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म कोई मिले जिससे सपने पूरे हो जाए, ड्रीम्स फुलफिल हो जाए, सारी चीजें कंप्लीट कर पाऊँ। तो धीरे धीरे तलाश करते करते सर्चिंग जारी थी, सर्च करते करते मुझे फॉरएवर मिल, सॉरी सर्च करते करते उसके साथ साथ मैंने एलआईसी ज्वाइन करी। एलआईसी ज्वाइन करने के साथ भी तब भी मुझे बहुत सारी चीजों की कमी नजर आ रही थी कि लाइफ में बहुत कुछ अभी भी कमी है, बहुत कुछ बाकी है। एलआईसी से जो मेरे इनकम में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया था, नियर अबाउट 5-7 हजार रुपए के आसपास का फर्क आ गया था। 5-7 हजार रुपए के नाम से एलआईसी की से इनकम आ जाती थी, और डेंटल इम्प्लांट का जो डीलरशिप थे नियर अबाउट कहीं 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद जो मेरी इनकम थी 40 से 45 हजार रुपए वहां से कमा लेता था। और उसके बाद भी जनरल इंश्योरेंस ज्वाइन कर 4-5 हजार रुपए वहां से आने लग गए, मतलब टोटल मिला के मेरी 50-60 हजार रुपए की महीने की इनकम हो जाती है। 50-60 हजार की इनकम से जो मेरे मतलब कि जो मेरे होर सर्कल के लोग थे उनसे तो ज्यादा कमाता था, लेकिन जो मेरी जो सपने थे, जो मेरी मतलब कि मेरे ड्रीम्स थे वहां पे भी फुलफिल नहीं हो रहे थे। लाइफ में और भी बहुत ज्यादा ज्यादा कमियां नजर आ रही थी कि आज मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं 12-12 घंटे लगातार मेहनत कर रहा हूँ, तब जाके 50-60 हजार रुपये कमा पाता हूँ। और इस 50-60 हजार की इनकम से घर की सारी जरूरतें पूरी हो तो जाती हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग वगैरह हो जाए, मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग वगैरह हो जाए तो अगले महीने से पैसा आना बंद हो जाएगा। इवन की बात करें छोटा सा कोई एक्सीडेंट भी हो जाए ना, उसके बाद क्या होगा अगले महीने से, मतलब कि जब तक मैं बेड रेस्ट पे हूँ तब तक मेरे घर में कोई इनकम नहीं आई, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, टेंशन थी बहुत सारी, बहुत सारी टेंशनें लगी होती थी, मतलब कि ना मेरे पास इतनी सारी सेविंग पड़ी ताकि मैं सारी चीजें कंप्लीट कर पाऊँ, ना मुझे सारी मतलब कि कुछ होता था। तो उसके बाद सर्च करते करते सर्चिंग जारी थी, सर्च करते करते मुझे फॉरएवर मिली। फॉरएवर की बात करें तकरीबन जो मुझे जिन्होंने इनवाइट किया था, मेरे जो ग्रेट मेंटोर है मिस्टर अनमोल सर, ठीक है सर की बात करें, उन्होंने मुझे मेरे क्लासमेट होते थे, नियर अबाउट 9th और 10th हमने इकट्ठे करी थी। नियर अबाउट 4 से 5 साल का गैप पड़ गया था, 6-7 साल का गैप पड़ गया था, हमने 2010 में 10th कंप्लीट करी थी। और 7 सालों में हम शायद एक बार ही मिले थे, और दूसरी बार जब हम मिले तो हम फॉरएवर मिले। तो उस टाइम के बाद 7 साल तक हमारा कनेक्शन टूट गया था, गैप पड़ गया था। तो तकरीबन 7 साल के बाद सर की कॉल आती है, तो ऐसे ही हाल चाल पूछते हैं, और सलेश कैसा है, मैं बढ़िया, क्या कर रहा है आजकल। मैंने उनको बोला मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप कर लिया मैंने, सारा कुछ बहुत अच्छा। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, मैंने वैसे तो उस टाइम तू करके बात करे थे, मैं कहा तू क्या कर रहा है भाई। तो कहते कि भाई मैं भी बिजनेस स्टार्ट करा है, मैंने भी। किस चीज का काम है, मैंने किस चीज का, कहता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का काम है, बाकी ऑनलाइन वर्क है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना होता है, जस्ट मैंने स्टार्टअप किया है, एक बार मिल के जाइयो। और यहाँ पे सभी दोस्त मिलके काम कर रहे हैं, एक बार मैं भी चाहता हूँ तो भी आ, ठीक है। और उसके बाद बैठ के थोड़ी कुछ अब बिजनेस के बारे में नए टिप्स भी दियो, और हमारे बिजनेस को देख के भी जाइए हम मतलब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं कह भी बात सही है, क्योंकि सर की बात, सर के पास टैक्ट था, तरीका था इनवाइट करने का, बुलाने का, कि हाँ अगर मैं इसको बोलूंगा कि भाई आज मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले, तो जाहिर सी बात है एक ईगो हर्ट हो जाती है ना, आता नहीं। फिर सर की बात करें एज अ हेल्प के तौर पे मुझे बुलाया, उसके बाद वहां पे बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाई मुझे, प्लान दिखाया, काम दिखाया, समझ में आया, फिर मैंने अंडरस्टैंड करा, मुझे जिस चीज की तलाश थी आज वो सारी चीजें मुझे मिल गई। बिकॉज जो मैंने पीपीटीज की बात करें, पीपीटी मैंने जो फॉर एवर के R&D, पैकेजिंग, शिपिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारी चीजें मैंने देखी, जहाँ सारे सील्स एंड सर्टिफिकेशन देखी, तो मुझे वो सारी चीजें पहले से क्लियर थी, क्योंकि मैंने मुझे जो मैं इम्प्लांट्स में काम करता था, साउथ कोरिया से हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का थोड़ा सा नॉलेज था, सील्स एंड सर्टिफिकेशन की नॉलेज थी। मैं यार ये सारी चीजें अगर मिली हुई हैं तो मतलब बिजनेस जेन्युइन दमदार मजा आएगा, ठीक है। और दूसरी बात मुझे सिक्योरिटी पसंद आई थी इस बिजनेस के अंदर। फॉरएवर में है तो बहुत सारे मतलब कि अगर आज हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, अगर खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, सारा का सारा पे आउट, सारा का सारा पैसा, सारा का सारा लेवल मेरी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज मुझे लगी बहुत
प्राउड फील होता है मुझे इस चीज को कहने का मतलब। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ कि आज के 5 साल पहले जब इंडस्ट्री मेरे पास आई थी, मेरे सामने आई, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया था। आज उसी एक्सेप्टेंस की वजह से आज मैं अपनी पूरी होल लाइफ चेंज कर चुका हूँ। नहीं तो पुराने बिजनेस में 12-12 14-14 घंटे डेली की मेहनत करनी पड़ती, सुबह 7 बजे 8 बजे निकल जाता है और शाम के रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक घर पड़ता था। मतलब कि 5-6 घंटे सोता था, बाकी सारा टाइम काम ही काम, पूरे ट्राई सिटी में काम करता। मतलब कि 200-200 किलोमीटर एक्टिवा पे सफर तय कर लेता था। मतलब कि ना किसी खतरे को, मतलब किसी भी टाइप से सिक्योरिटी सेफ्टी को मतलब कि नजरअंदाज करते हुए मैं लगातार काम करता, पैसा ही पैसे कमाने के ऊपर फोकस था मेरा। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना ज्यादा वीक था, मुझे स्ट्रॉन्ग बना था, अंदर से जुनून था। ठीक है। तो उसके बाद जब फॉरएवर मिली सिक्योरिटी समझ में, उसके बाद मैंने देखा जो मेरी ही एज के बहुत सारे लोग हैं जो कि 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, और मेरे से कम एज वाले बहुत सारे ऐसे लोग जो भी उनकी महीने की 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की इनकम। फोन की बात करें, हाथ में 70-70 हजार के फोन लेके घूम रहे, और गाड़ियों की बात करें 10-10 लाख 12-12 लाख की गाड़ियां ले रहे अपने दम पे। और ये सारी चीजें करने के लिए कोई खास काम भी नहीं कर रहे हैं, अपने लाइफ को चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। मैं लाइफ तो मुझे ऐसी चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। फिर मन में और भी बहुत सारे डाउट से शक थे, उसको मैंने सर्च करना स्टार्ट करा। ठीक है, सर्च करने के बाद जब सारी चीजें क्लैरिटी होगी ना, उसके बाद क्या हुआ था, क्लैरिटी होगी। उसके बाद फिर भी घर गया, घर जाने के बाद मुझे किसी ने नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव करने की बात करें, जस्ट मैं जैसे कि हर एक पर्सन के खास दोस्त होता है, खास मतलब कि एक जिगरी यार होता है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर, जिगरी यार। तो मेरा भी एक जिगरी यार होता था, उसकी बात करें वो थोड़ा फैमिली से स्टार्टिंग से पहले से ठीक होता था। ठीक होने का मतलब एज उनकी करियाने की शॉप थी, एज मतलब कि कास्ट की बात करें, मतलब कि एज मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड के अंदर बनिया फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उस टाइम की बात है, मैंने अपने दोस्त से शेयर करा। मैं कहा भाई मैंने कि ना बिजनेस देख के आया हूँ, मैं काम देख के आया हूँ कि मन मतलब कि अगर 5-6 महीने मेहनत करते हैं ना, इनकम लाख रुपए के आसपास टच हो जाएगी। ठीक है। सामने वाला बंदा मतलब कि जाहिर थी बात, थोड़ी देर तो चुप रहा। ठीक है, चुप होने के बाद मुझे कहता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलते। ठीक है, मैं कि कैसे काम नहीं चलते? कहते कि बस अब ऐसे काम नहीं चलते जो आते हैं ना, कि आते हैं स्टार्टिंग में, आते हैं बड़ा मोटिवेटेड होते हैं, 5-6 महीने बाद साल बाद 1 लाख रुपए 2 लाख आ जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, बंगलो आ जाएगा, सारी चीजें सपने दिखाते हैं। इस तरह ऐसे काम नहीं चलते। मेरे चाचा के लड़के ने भी काम करा था, उससे भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं कह हैं उससे भी नहीं हुआ। फिर मतलब कि जो इतनी सारी पॉजिटिव इतना कुछ देख के आया था, सारा वॉश आउट। और उसके बाद एक साइड भाई ऐसे काम नहीं चलते, मेरा भी नहीं चलेगा। ठीक है, अपलाइन का फोन आया, फोन उठाने बंद। ठीक है, अगली कॉल आई, वो भी नहीं उठाई, तीसरी कॉल आई, वो भी नहीं उठाई, चौथी कॉल आई, वो भी नहीं उठाई, पांचवी कॉल आई। मैं कहा यार पूछ ही लेता हूँ कहीं सच में परेशान, मतलब किसी कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है। पांचवी कॉल उठाई, सर का कॉल आ रहा है, हाँ सलेश क्या हाल है? मैं कहा ठीक है, कहाँ है तुम? मैं कहा चंडीगढ़ बोलूंगा तो चंडीगढ़ ही रहते हैं, चंडीगढ़ ही मतलब पकड़ मतलब कि घूम फिर के आ जाएंगे और मिलने आ जाएंगे, और मुझे मतलब कि 1-1.5 घंटा उनसे उनसे मिलना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। तो मैंने जान के बोला पंचकुला में हूँ। सामने से आवाज, पता क्या भाई, मैं भी पंचकुला में है ना, मैं किसी के पास आया था, और मैं किसी के घर आया था मिलने के लिए। ठीक है, तो जस्ट मतलब कि मैं भी पंचकुला में, तो कहाँ पे एक बार मिल, मैं मिल के बात करते हैं, मिल बहुत सारी चीजें मतलब एक तेरे लिए सरप्राइज भी है। मैं कल है, मिलना तो चाहता नहीं था मैं। उसके बाद कहते, मैं कहा भाई मैं ना अभी किसी काम से है, तो मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ पे, 1-1.5 घंटे के बाद मिल पाऊंगा मैं। सामने से आवाज पता क्या आ रही है, भाई मैं भी जस्ट पहुंचा ही हूँ, मुझे भी कहने के पहले 1 घंटा के आसपास लग जाएगा। 1 घंटे के बाद जैसे तो फ्री होएगा मुझे कॉल करिए, मैं भी उसके बाद मिलके बात करते हैं। अब तो फंस गया, तो बात करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद 1.5 घंटे बाद मतलब कि जो भी काम कुम करके, मतलब कि 1 घंटे बाद मैंने फोन किया, मैं कहा फ्री हो गए। ठीक है, तो सामने से उधर मस्त गाड़ी में आ रहे, मैं इधर एक्टिवा पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा जेलिस जे जे फैक्टर तो आता ही है। मैं कहा यार थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे और थोड़ा सा फर्क समझ में आ गया था। मतलब बहुत सारी चीजें मेरी वहीं पे क्लियर होगी। मैं कहा यार मेरा भी टाइम आएगा, गाड़ी गाड़ी वाला टाइम मेरा भी आएगा। ठीक है, तो उस टाइम के बाद क्या, अंदर बिठाया, गाड़ी के अंदर बिठाया, गर्मी का टाइम नहीं, उस टाइम सर्दियों का टाइम चल रहा था। तो बाहर ठंड लग रही थी, अंदर मतलब हीटर चला रखा था सबने, और उस टाइम अंदर बुलाया, कहते पैन कार्ड दे, तेरी ज्वाइनिंग कर। मैं कहा पैन कार्ड ही नहीं है मेरे पास, मैं तो लेके नहीं आया, पता नहीं मिल भी नहीं रहा मुझे। ठीक है, कहते फिर समझ गए कोई ना कोई गेम होगी। ठीक है, फिर सर ने मुझे अच्छे तरीके से आधे घंटे तक अच्छे से समझाया, गाइड करा, अकली अकली चीज के बारे में बताया, कैसे है ऐसे है, इस तरह ग्रोथ लेते हैं, एक एक चीज बताते। उन्होंने से अपना पर्सनल चेक बताया।
ठीक है, सारी चीजें अंडरस्टैंड करी। ठीक है, फिर मुझे समझ में आया कि मैं जिस इंसान से मैं सलाह ले रहा था, जो मुझे मना कर रहा था इस बिजनेस को करने के लिए कि ना कर इस बिजनेस को, मैं कह यार उसने अपनी जिंदगी में करा क्या है? वो काम वो कर रहा है जो उसके फादर साहब करते आए हैं। मतलब उसके दादा ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके दादा ने उसने अपना बिजनेस टेक ऑफ किया, उसके बाद सॉरी उसके दादा ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके फादर ने वही बिजनेस सेम करा, और उसके बाद दोबारा गल्ले पे वो खुद बैठने लगा। मैं किसी ने अपनी दम पे तो कुछ किया ही नहीं है, इसकी तो अपनी कोई मेहनत नहीं है। और सोच के देखो, वो जिस चेयर पे बैठता था ना, उसके दादा जिस चेयर पे बैठते थे ना, वही चेयर अब तीसरी पीढ़ी तक चलती आ रही। मैं क्या सोच, जो 3 पीढ़ियों तक अपनी चेयर नहीं बदल सकता, क्या मेरी जिंदगी बदल देगा? मुझे वहीं पे ये चीजें क्लियर हो गई थी। मैंने जेब से पैन कार्ड निकाला, मैं कहा सर ये लो पैन कार्ड, ठीक है, और ज्वाइनिंग डाल दो। सर कहते तेरे पास तो पैन कार्ड नहीं था। मैं कहा मुझे अभी याद आया, मैंने कल परसों ही जेब में रखा था, ठीक है, और मिल गया। कहने आप ज्वाइनिंग डाल दो, छोड़ो पुरानी बातें, छोड़ो खत्म करो। ठीक है, तो सर हंसते रहे। फिर उसके बाद फिर उन्होंने, सर ने ज्वाइनिंग डाली। फिर उसके बाद सर ने मुझे एएस के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करा, अरेंज मतलब कि मैंने मैनेज करा किसी तरीके से, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करा। आगे टीम बिल्डअप करनी स्टार्ट कर, नियर अबाउट उसी मोटिवेशन के साथ 9 दिन के अंदर, फर्स्ट 9 डेज के अंदर मेरा फर्स्ट 9 डेज के अंदर मेरा 12 सीसी का बिजनेस जनरेट हो गया था, और फर्स्ट पे आउट मेरा 25,000 रुपए के आसपास था। और 19 डेज के अंदर, पहले 19 दिनों के अंदर मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो गया। और टीम की बात करें, मतलब कि 10 फरवरी, तब मेरी 22 जनवरी 2017 को ज्वाइनिंग हुई थी, मतलब कल की डेट में ज्वाइनिंग हुई थी। डेट कल की थी और ईयर 2017 का था। ठीक है, आज मुझे फॉरएवर को ज्वाइन किए हुए 5 साल 1 दिन हो गए हैं। और उसके बाद मेहनत करनी स्टार्ट करी। 9 दिन के अंदर पहला चेक 25,000 का आया। फिर मैंने अपने आप से डिसाइड किया कि यार 25,000 9 दिन में कमा सकते, अगर पूरा महीना दबा के मेहनत करेंगे इसको, तो और हाई लेवल पे लेके जाएंगे। समझ आया? फिर उसके बाद मुझे लास्ट के डेज में होता है ना, क्लोजिंग का टाइम होता है, पूरे पुराने बिजनेस का क्लोजिंग का टाइम आया। वहां से मेरे डीलर्स, मेरे ऊपर के जो सीनियर थे, वहां से कॉल आया, सलीस तेरी साइड से इस बार बिजनेस नहीं है, अगर ऐसे चलता रहा तो तेरी डीलरशिप कैंसिल हो जाएगी, ऐसे वैसे, मतलब थोड़ी सी अक्कड़ के बात करी। मैं कहा फिर उसके बाद मैं फॉरएवर में आ गया। मेरे सपने तो ऑलरेडी बड़े हो गए थे। मैंने भी अपनी साइड से अक्कड़ में बात करी, ठोक बजा के अच्छे से समझा के बात करी, हिला दिया उन्हें। ठीक है, सामने वालों को लगा कि उन्होंने उसने बदतमीजी करी। ठीक है, उन्होंने क्या करा, मेरे नाम पे एक मेल करी। मेडिकल लाइन की जितनी भी इंस्टीट्यूशन थी, जितनी भी कंपनी, सबके पास मेरे खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट डाल दी कि ये इंसान दोबारा मेडिकल लाइन में नहीं आना चाहिए, इसने मिसबिहेव किया मेरे साथ। और उस टाइम मेरी डीलरशिप कैंसिल। ठीक है, और मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ फॉरएवर। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने आप से एक दोबारा सवाल किया, मैं कि जो करा सही करा, गलत किया। फिर मैं कहा यार जो होता अच्छे के लिए होता है, हो सकता है भगवान की यही मर्जी होगी, और हो सकता है कामयाबी का रीजन, मतलब कि कामयाबी का रास्ता मेरा यहीं से जा रहा हो। ठीक है, देखो एक चीज बताता हूँ, जिंदगी में कामयाबी की बात करें, कभी कामयाबी की बात करें, कामयाबी हमेशा कीमत मांगती है। ठीक है, कामयाबी की बात, और कामयाब होने के लिए ना पहले फेलियर से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे और मेहनत करनी स्टार्ट करी, नियर अबाउट सुपरवाइजर क्वालिफाई हुआ, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो गया, उसके बाद नियर अबाउट 6 महीने के अंदर अंदर मेरा मैनेजर क्वालिफाई हो गया, टीम के अंदर मैनेजर क्रिएट होने स्टार्ट हो गए। आज नियर अबाउट आज 5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। तो 5 साल के अंदर इस इंडस्ट्री में मैंने आज 1 करोड़ के आसपास में इनकम ले चुका हूँ। सो आने वाले टाइम में सेम फ्यूचर आप सभी का है। सो ड्रीम सेट कर लें, सारी चीजें सेट कर लें, सब कुछ पॉसिबल होगा। बाकी आपको स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आपको बहुत सारी चीजें नवी दिखाऊंगा, जिससे कैसे कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज करी। ठीक, कुछ फोटोग्राफ्स के जरिए आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो उसके बाद मतलब कि ईवन की बात रहे, जैसे कि बात करें, कभी खेतों में काम करता था। उसके बाद ईवन की बात रहे, आप सारी फोटोग्राफ्स के जरिए आप देख सकते हो सारी चीजें। ठीक है, वाकई से सारी चीजें तो वैसे बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद मेहनत करी और बिल्डअप करा। ठीक है, टीम बनाने स्टार्ट करी। ठीक है, एक एक पर्सन को इनवाइट करा। देखो बहुत सारे लोगों की बात करें, देखिए स्टार्टिंग में चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, इवन के आपके सामने जमीन पे बैठ के मीटिंग दे, ठीक है, इवन की बात करें, आप बहुत सारे लीडर आपके इसी बीच में दिखेंगे जो कि आज अच्छे लेवल पे महीने के 5-5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। ठीक है, उस टाइम हमारे पास ना ऑफिस होता था, ना ऑफिस लेने का इतना बजट होता था।
ठीक है, पार्कों में बैठ के मीटिंग्स करी हैं, सारी चीजें करी, मैनेज करा। ठीक है, धीरे धीरे आगे टीम और बिल्डअप करनी स्टार्ट करा। आज टीम की बात है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड टीम, मतलब कि आज मेरी टीम का नियर अबाउट 12 से 13 कंट्री से मुझे अलग अलग करेंसी मुझे इनकम आती है। ठीक, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, हर स्टेट में टीम है। ठीक है, देखो कामयाबी की बात रहे, देखो हमेशा कीमत मांगती है, मेहनत तो करनी पड़ती है अच्छे से। अगर जितने ज्यादा हम डीप, जितनी ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ काम करेंगे ना, उतना ज्यादा हम ग्रो होते चले जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर पाए। ठीक है। सो कभी एक्टिवा से सफर स्टार्ट किया था, आज टीम के अंदर इतनी सारी गाड़ियां आ चुकी हैं। ठीक है। देखो कामयाबी की बात करें तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मैंने फॉरएवर में बहुत मेहनत करी है। इवन की बात करें, इनविटेशन की बात, राह चलते चलते लोगों को इन्वाइट किया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की बात करें, मतलब कि हेल्थ वाइज बहुत सारे लोगों को हेल्प करी, डिटेलिंग भी बहुत अच्छी करी है। ठीक है। सो धीरे धीरे कभी पार्कों से स्टार्टअप किया, उसके बाद धीरे धीरे एक छोटा सा ऑफिस लिया था हमने। ठीक है, उसके बाद ऑफिस में ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी। ठीक है, आप देख सकते हो सारी चीजें। ठीक है, ऑफिस की बात करें, बहुत सारे लोग अलग अलग सिटीज से आने स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे मेहनत और कंसिस्टेंसी। देखो एक चीज बताओ, जिंदगी में कामयाब होना है ना, कामयाब होने के लिए मेहनत की, सिर्फ मेहनत की जरूरत नहीं होती, लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। ठीक है, लगातार मेहनत जारी रखी, धीरे धीरे टीम और विशाल बनती चली गई। धीरे धीरे टीम के अंदर मैनेजर्स, उसके बाद सीनियर मैनेजर्स, आज मेरी ही टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, इतने अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं कि जो कि आज फॉरएवर की जितनी भी अचीवमेंट ऑलरेडी मेरी टीम के अंदर सारी चीजें अचीव हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद मैं, हमारा फॉरएवर का ऑफिस है, मोहाली ऑफिस है, वहाँ पे फोटोज देख सकते हो। वहाँ पे भी मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी, ग्रुप मीटिंग करने स्टार्ट करी। करते करते धीरे धीरे टीम विशाल बढ़ती चलेगी। उसके बाद करते करते सारी चीजें कंप्लीट होती चलेगी। बहुत सारे लीडर्स होंगे हमारे जो मेहनत कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। सो आने वाले टाइम में सबकी लाइफ चेंज होगी, सब ग्रो होंगे। ठीक है, उस टाइम उसके बाद फिर और मेहनत करके मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह दे के सारी चीजें कंप्लीट करी। आपके सामने देखते हो कितना रश है, कितना हॉल है। हम उस टाइम ऑफलाइन काम किया करते थे। आपके पास तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो कि आप घर बैठ के ऑनलाइन जितनी मर्जी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, वो ऑनलाइन कुछ पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड आपके सामने है। ठीक है। बाकी आप लोगों का अगर मेरी जर्नी अच्छी लग रही है तो आपको बहुत सारी चीजें आपको और सिखाने वाला, बताने वाला हूँ। तो आप, आपके सामने एक लाइक का बटन होगा, फटाफट से लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की और भी बहुत सारी टेस्टिमोनीज आपको सामने मिलेंगी। फटाफट एक छोटी सी एक्टिविटी करें, फिर आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ये तो रही मेरी मतलब की ट्रेनिंग की जर्नी। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ अपनी कार्स की अचीवमेंट कैसे करें। ठीक है, क्लियर है जी। उसके बाद मैंने सिस्टम के अंदर 8 महीने के अंदर कार परचेज कर ली थी। ठीक है, उस टाइम कार की सेलिब्रेशन हो रही थी। ठीक है, कुछ एक फोटोग्राफ इकट्ठे हो गए थे, मेरे फादर साहब है पीछे। ठीक है, फार्मिंग करते थे, मेरे मामा जी हैं। ठीक है, उस टाइम के बाद हमने नियर अबाउट 8 महीने में इंडस्ट्री से सिस्टम से मैंने कार परचेज कर ली थी। नियर कॉस्ट की बात है 14 लाख रुपए कॉस्ट है। ठीक है, बाकी हो डीप में जाने के लिए, हो डिटेल में जाने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी विजिट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शैलेश_official23 के नाम से। आप वहाँ पे विजिट करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें मेरी फोटोज के जरिए मेरी लाइफ के बारे में और डीपली जाके वहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए शैलेश_official23 के नाम से। ठीक है, उसके बाद आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप प्ले करता हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो मैंने फर्स्ट कार परचेज करी तो उस टाइम गाड़ी के अंदर प्लानिंग करने स्टार्ट करी, एक एक पर्सन को गाइड करना स्टार्ट करा, सिखाना स्टार्ट करा। ठीक है, उनकी बात रही, गाड़ी लेने के बाद ही पीछे नहीं रुका था। ठीक है, एक एक पर्सन को गाइड करना, एक एक पर्सन को मेहनत करनी। रात के नियर अबाउट 11 से 12 बज रहे होंगे, 12 बजे के आसपास में एक एक कल्ले कल्ले लीडर को हम सपोर्ट करते हैं। ये जो Win23 कम्युनिटी की जो हमारा पर्पस, जो हमारा मोटिव है ना, यहाँ पे हर एक इंसान को गाइड करने का, हर एक इंसान को सपोर्ट करने का है। ठीक है, देखिए हर एक इंसान को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि जो मतलब कि जो हमारा जो मोटिव है। ठीक है, हर एक इंसान को अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है,
ठीक है, चाहे वो जिस भी लेवल का पर्सन हो, ठीक है, उसको कहने का मतलब यहाँ से एक भी पर्सन अगर हमारे साथ ज्वाइन होता है, उसको मैनेजर बनाने तक की जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फटाफट इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। ओके, बाकी एक वीडियो के जरिए आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कराऊंगा, जो कि वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से वॉच कीजिएगा। उसके बाद और भी बहुत सारी नई चीजें, नए टेक्ट आपको, नए प्लान के बारे में, आपको बिजनेस के नई चीजों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल मैंने एक 2017 के अंदर एक मारुति परचेज करी थी। आज 2000 एक साल के बाद, मतलब एक साल के अंदर अंदर इस इंडस्ट्री से होंडा सिटी जैसे एक कार परचेज कर ली, ठीक है। बाकी मेरी सक्सेस जर्नी है, ठीक है, बाकी इसको ध्यान से वॉच करिएगा। एक एक पर्सन को गाइड करते थे वहां पे, मतलब सोच के देखो, पर्सन के टीम के साथ वुमेन की बात है, उस टाइम घर में बैठ के एक एक पर्सन को फॉर्म फिल करते हुए की फोटो, खेतों में काम करते हुए की फोटोज है, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद अपनी टीम के साथ अलग अलग एरिया में जा जाके मीटिंग करनी स्टार्ट करी, उसके उनके साथ पूरा घुल मिल के, मतलब एक ग्राउंड लेवल पे मेहनत करी है। आप तो बहुत ज्यादा लक्की हो डियर, कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, आपके सामने देख रहे हो नियर अबाउट हजारों लोगों की लाइन है, नियर 3-3 4-4 घंटे लाइन में लगने के बाद ट्रेनिंग नसीब होती थी, ट्रेनिंग मिलती थी। आप तो बहुत ज्यादा लक्की हो, घर में बैठ के आप बढ़िया तरीके से एक जगह बैठ के, घर के अंदर कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप इंटरनेट की मदद, जूम की मदद से आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आपके साथ वर्क कर रहे हैं, आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ काम कर सकते हो। सो अपनी बढ़िया तरीके से नीड को पहचाने, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी स्टार्ट करो, सारी चीजें पॉसिबल होंगी, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा यार, ठीक है। सारे लेवल क्लियर होते चले जाएंगे, जो भी आपके ड्रीम, जो भी आपके सपने, सब कुछ पूरे होंगे। बस कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करें, मजा बहुत आने वाला। क्लियर है जी?
हाँ जी टीम, कैसा लगा ये सारी चीजें देख के? ठीक है, जैसा भी लगा फटाफट इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, अपने जिस भी ग्रुप में फटाफट वहां पे मेंशन करें, जैसा भी आपको लगा मतलब जैसी भी ट्रेनिंग लगी, जो भी आज तक अब तक मैंने सिखाया है आपको, फटाफट जैसा भी लगा फटाफट अपने ग्रुप में एक्टिविटी करें। हरी अब जल्दी जल्दी अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालें। देखो लाइफ की बात करें, हर एक इंसान की लाइफ चेंज होगी, हर एक इंसान की। देखो भगवान की बात करें, आप सभी की बात करें, हर एक इंसान को एक खास इंसान बना भगवान। कोई भी कभी भी कोई भी चीज मतलब कि बेकार नहीं बनाता, कि कोई भी चीज किसी ऐसे मतलब कि नॉर्मल नहीं बनाता। हर एक इंसान अब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। अगर अपनी पहचान, अपनी एक मतलब कि अपनी क्वालिटीज को अगर पहचान जाते हो, इसको समझ जाते हो ना, आने वाले टाइम में आप आग लगा सकते हो। आने वाले टाइम में आप किससे कितना तेज मतलब कितना ज्यादा बिजनेस कर सकते हो, किस लेवल पे पहुंच सकते हो, आपको खुद नहीं पता। अपनी पोटेंशियल को पहचानो, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, सब कुछ पॉसिबल होएगा डियर। जो सारी चीजें आज तक आपने अब तक देखी है, आपने फोटो में तो आपने नियर अबाउट सिर्फ 4-5 मिनट के अंदर देख ली, नियर ट्रेनिंग की बात है 40-45-40 मिनट के अंदर सारी चीजें सुन ली, देख ली। लेकिन इसको सारी चीजें अचीव करने के लिए मुझे 5 साल लगे, 5 साल लगातार मेहनत करी है और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करी, तब जाके सारी चीजें अचीव हुई है। तो कार की बात है, कार तक मुझे 8 साल नॉन स्टॉप मेहनत करी है, और कार लेने के बाद भी लगातार मेहनत करी, तब जाके सारी चीजें पॉसिबल हुई है। ठीक है, आज बेशक आप सभी पर्सन, आप बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को अकेले अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग के अपने 4 पार्टनर के साथ अटेंड करेंगे, बहुत सारे लोग 10 लोगों के साथ अटेंड कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी टीम के 40 से 50 पार्टनर के साथ ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होंगे। लेकिन मैं डैम श्योर कह रहा हूं, अगर आप सभी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं ना, जो 4 लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 40 भी होंगे, 400 भी होंगे, 4 लाख भी होंगे, और 4,000 भी होंगे, 40,000 भी होंगे। ठीक है, जो 50 के साथ वर्क करे, आने वाले टाइम 5,000 भी होंगे, और 50,000 भी होंगे, 5 लाख भी होंगे। आने वाले टाइम पूरी और वर्ल्ड में आप चला सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं, सेम आपकी तरह जनवरी 2017 में अकेले आया था इस इंडस्ट्री के अंदर। आज मेरी टीम के अंदर नियर अबाउट 15,000 से ज्यादा लोगों की टीम है, और मेरी ही टीम के अंदर नियर अबाउट 200 से ज्यादा मिलीनियर्स हैं, क्योंकि महीने के 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में महीने कमा रहे हैं। आज अलग अलग कंट्रीज में मैनेजर हो रहे हैं। आने वाले टाइम में सेम फ्यूचर आप सभी का, सोच के देखो, अगर आपके ही एरिया का पर्सन, मतलब कि आप मेरे जैसा पर्सन अगर इस लेवल पे पहुंच सकते, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? लेकिन ना, मतलब कि इवन की बात करें, यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक बैकवर्ड एरिया आता है, ठीक है, वहां से आके अपनी लाइफ को चेंज करी है, तो फिर तो आप तो फिर भी बहुत अच्छे हो। ठीक है, और अच्छे तरीके से मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, आने वाले टाइम में बल्ले बल्ले कराओगे, आने वाले टाइम में धमाल मचाओगे। आने वाले टाइम में आप सभी के पेरेंट्स की लाइफ चेंज होगी। आने वाले टाइम में आपके पेरेंट्स भी आप पे प्राउड फील करेंगे, आपके रिश्तेदार भी आप पे प्राउड फील करेंगे, और आपके दोस्त भी आप पे प्राउड फील करेंगे। और मजा जब आएगा कि जो आपकी कॉपी बननी स्टार्ट हो जाएगी। अभी अभी लोग बोलते हैं ना, उससे दूर रहे, उससे दूर रहे, ऐसे है वैसे वगैरह वगैरह। आने वाले टाइम में वो बोलेंगे उसके साथ रहे, उसको कॉपी कर, किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से आगे आगे अपने लाइफ को चेंज कर पा रहा है। चीज समझ में आ रही है? बस मेहनत करते रहो, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, सब कुछ अचीव होता चला जाए। आज आज फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स की एग्जांपल दिए जाते हैं ना, आने वाले टाइम में डैम श्योर आपके एरिया में, आपके पहचान के लोग आपको आपका एग्जांपल दिया करें। दुनिया दे या ना दे, लेकिन आपकी औलाद जरूर आपको बोलेगी मेरा बनना किसके जैसा है, अपने फादर के जैसा है। आज 12 साल के बच्चे से पूछ लो डियर के ना, बेटा किसके जैसा बनना चाहता है, हर कोई बोलेगा अमिताभ बच्चन बस जैसा बनना चाहता है, शाहरुख खान जैसा बनना, सलमान खान जैसा बनना चाहता हूँ, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनना चाहता हूँ। कोई सिंगल बच्चा ये नहीं बोलता कि मैं अपने फादर साहब जैसा, अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ। बिकॉज 12 साल की एज मुझे इतनी चीज समझ में आ जाती है कि मेरे फादर साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी कॉपी करी जा सके। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के आने वाले टाइम में, जब 5 साल 10 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल के बाद सब लोगों की मैरिज होनी है, ये सारी चीजें तो होनी है। आने वाले टाइम में ये ना बोले कि मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आपके बच्चे एटलीस्ट इतना बोले कि मैं अपने फादर साहब जैसा बनना चाहता हूं, अपने फादर साहब जैसा कामयाब इंसान बनना चाहता हूं, अपने फादर साहब जैसा नेक इंसान बनना चाहता हूं, जो कि पूरी दुनिया की हेल्प कर रहे हैं, मतलब कि ग्रो होने में, कामयाब होने, पूरी दुनिया के हेल्प हेल्प कर रही हैं उनको आगे बढ़ने। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप वर्क कर रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है
लोगों के लिए हेल्थ भी दे रहा है, लोगों की वेल्थ भी दे रहा है। मतलब आज हिंदुस्तान के अंदर जिन चीजों की जरूरत है, आज इस प्लेटफॉर्म से दोनों चीजें आप दे सकते हो। हर घर में एक बीमार मिलेगा, हर घर में बेकार मिलेगा। बीमार को आपने प्रोडक्ट देके हेल्दी करना है, बेकार को रोजगार देना है। और इस चीज की हर घर में नीड है, हर घर में जरूरत है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करते हो तो आप पूरा देश बदल सकते हो। ठीक है, अगर आप सभी पर्सन एक जिम्मेदारी ले रहे हो ना, पूरा देश की बात करें, पूरे देश की तरक्की हो सकती है। ठीक है, और देश की तरक्की करानी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो निकल पड़ा हूं, मेरे साथ कौन कौन है, एक बार लाइक का बटन प्रेस करके मुझे मेंशन कर दे, मुझे पता लग जाएगा कितने लोग हैं मेरे साथ। लाइक का बटन प्रेस करें, मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, सो मैं और आप मिलके काम करते हैं, आगे आने वाले टाइम में धमाल मचेंगे, अपनी भी लाइफ चेंज करेंगे, पूरी देश की यूथ की भी लाइफ चेंज करेंगे। सो मजा आएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में सब मजा, मतलब कि टॉप पे होंगे। ठीक है जी। बाकी ट्रेनिंग कैसे लगी मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करिएगा, और जिसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगेगी मैं अपने मतलब प्रोफाइल पे उसको मेंशन भी करूंगा। और देखते हैं कितने लोग हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, दब के मेहनत करो, आने वाले टाइम मिल के धमाल मचाएंगे। मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, बढ़िया करके डरने की कोई जरूरत नहीं, एक हिम्मत के साथ दबा के मेहनत करो, रात दिन एक करके हम दोनों मिलकर काम करेंगे, आने वाले टाइम में धमाल मचा सकते हैं। क्लियर है जी। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ है, आप अपनी सीनियर अपने अपलाइन के जरिए कॉन्फ्रेंस पे कॉल पे करके कभी भी बात कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते